शुक्रिया। हाँ बस ठीक। अम्मा भी फिर आपने निकाल के अपनी सारी ज्वेलरी सजा ली है। आपको सिकंदर ने मना किया था अभी ये सब करने से। हाँ तो अगर सिकंदर ने मुझे मना भी किया था तो सुन ली थी मैंने उसकी बात। अब सारी उम्र के लिए तो नहीं सुनूंगी ना। तुम्हें भी तो मैंने सारा कुछ दिया था जब तुम आई थी। जी दिया था, लेकिन जिस खानदान से मैं आई थी और जिस खानदान से ये लड़की आई है, जमीन आसमान का फर्क है अम्मा भी। शर्मीन, बात ये नहीं होती कि तुम किस खानदान से आई हो, बात ये होती है कि तुम किस खानदान में आई हो। वो बच्ची हमारी बहू है, मैं दूंगी उसको ये सब कुछ। असूलन तो तुम्हें ये सब कुछ करना चाहिए था। अल्लाह ने तुम्हें बहुत दिया है, तुम्हारा दिल बहुत छोटा है। अम्मा भी, अगर मेरा दिल छोटा होता तो मैं इस मुल्क की सबसे बड़ी चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन ना चला रही होती। शर्मीन, चैरिटी देना एक बहुत मुख्तलिफ फेल है, सबको बता के नहीं दी जाती। मैं भी बहुत चैरिटी देती हूँ लेकिन किसी को नहीं पता मैं किसको क्या देती हूँ। दैट्स गुड एंड आई डोंट जज यू फॉर दैट। आप भी प्लीज मुझे जज ना किया करें। थैंक यू, ये भी अच्छी बात होती है। इस वक्त ये हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं अम्मा भी, हम डिस्कस ये कर रहे हैं कि सिकंदर ने आपको ये सब करने से अभी मना किया है, सो प्लीज। तो ठीक है, उस वक्त मैंने उसकी बात सुन ली थी। सिला बेटा, अगर इसमें से तुम्हें कुछ चाहिए, और शर्मीन तुम्हें भी अगर कुछ चाहिए तो ले लो, वरना मैं मिना को दे दूंगी ये सब कुछ। ये सब? हाँ सब कुछ। अम्मा भी खुदा के लिए। अच्छा चले, कोई भी डिसीजन करने से पहले आपको सिकंदर से पूछना तो चाहिए। अच्छा पूछ लूंगी मैं। आपको पता है क्या होगा अगर ये लड़की ये सब कुछ लेके भाग गई तो? जीरक ब्याह के लाया है उस बच्ची को इस घर में, कहाँ भाग जाएगी वो ये लेके? ये कमाल करती हो वैसे। हाँ ये संभाल लो शाजिया, रख लो, और मीना से मैं पूछ लूंगी कि अगर उसे कुछ चाहिए होगा तो आके ले लेगी फिर। क्या चाह रही हो तुम? अरे क्यों मेरे हाथ ये क्या आवाज आ रही है? बर्बाद करना चाहती हो? देखो तो सिला, देखो। हाँ तो मुझे अपने वजूद की परवाह है और ना ही तुम्हारे जुल्म का डर है, समझ आइए। Behave yourself! मैं इतने तहम्मुल वाला आदमी नहीं जितने तहम्मुल का मुजाहरा मैं तुम्हारे साथ कर चुका हूँ। तो मत करो ना, मैंने कहा है तुमसे। हाँ मैंने कहा है कि मुझसे तहम्मुल से बात करो। निकालो ना अपने अंदर के मर्द को बाहर। क्या चाहती हो तुम? उस कमजोर आदमी के पास दोबारा जाना चाहती हो जो तुम्हें लात मार के चला गया था? एक छोटी सी भूल पे वो निकाह पर नहीं आया, याद है तुम्हें वो रात? उसके पास जाना चाहती हो तुम? क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है यहाँ? क्या हो रहा है? मीना, जीरा, क्या शोर मचाया हुआ तुम लोगों ने? मैं वापस ऑफिस गई थी किसी काम से, और ये तुम्हें ऑफिस से वापस लिया है? तो जाहिर है अगर उसने गलती से एक मामूली ऑफिस गर्ल से निकाह कर ही लिया है तो क्या जरूरी है कि वो सारे लोगों में अपना तमाशा बनाता फिरे? 4 लोग जानते हैं उसे, और इसका ऐलान करना कोई इतना जरूरी नहीं। निकाह शादी का ऐलान होता है, सबको पता होना चाहिए। मीना जीरक की बीवी है और उसकी एक इज्जत है। मीना, अपना बैग उठाओ बेटा, मेरे साथ आओ जरा, कुछ दिखाना है तुम्हें मैंने। चलो। तुम्हें लगता है कि मैं झूठ बोल रही हूँ? अभी उन्होंने अपनी ज्वेलरी दिखाते हुए मुझे ये सब कुछ कहा है। मम्मी वो दादों की ज्वेलरी है, वो जिसको भी देना चाहे दे दे। वी शुड नॉट बी बॉदर्ड। व्हाई वी शुड नॉट बी बॉदर्ड? एक एक सेट उनका 50-50, 60-60 लाख का है। इट्स ऑल डायमंड स्टडेड एंड इट इज
आर राइट। दादो एक समझदार खातून है, वो किसी को भी देंगी ना, उसके पीछे यकीनन कोई लॉजिक होगा। जैसे कि क्या लॉजिक होगा? कि वो मीना की इंटेंशन चेक कर रही हो, और मीना को अगर ज्वेलरी लेके भागना भी है तो वो भाग जाए, उसकी कम से कम इंटेंशन तो क्लियर हो जाएगी ना। सीरियसली जीरक, तुम सिर्फ उस लड़की की इंटेंशन चेक करने के लिए करोड़ों रुपए वेस्ट कर दोगे? आर यू इन योर सेंसेस? जीरक, मक्खी की फितरत जानने के लिए शहद को खोलकर नहीं रख देते, मक्खी ने तो उसमें गिरना ही है। शहद को बंद करके रखा जाता है। मम्मी, अगर दादो अपनी सारी ज्वेलरी भी बांट देती है तो भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, यू नो दैट। जीरक, मुझे ऐसे क्यों लगता है कि तुमने मिन्हा से शादी उस पर तर्स खा के नहीं बल्कि अपने दिल के हाथों मजबूर होके की है? मतलब क्या आपका? मतलब यह है कि जब भी मैं कोई बात करती हूँ तुम उसकी हिमायत में 100 दलीलें ले आते हो। देखिए नहीं, आप ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं। अगर ऐसा नहीं है तो फिर निकालो उसे इस घर से, बिकॉज आई कांट टॉलरेट हर। मैंने आपसे कहा है ना, जस्ट बी पेशेंट। बहुत जल्द इस खेल का ड्रॉप सीन होने वाला है, वैसे भी ज्यादा नहीं चलने वाला है। इसे ज्यादा देर चलने भी नहीं दिया जाएगा, ये बात याद रखना। एंड जस्ट गेट रेडी फॉर। दादू, आप क्यों नहीं समझ रही? मुझे नहीं चाहिए ये सब, इसकी जरूरत नहीं है। जेवर और कपड़ा तो बच्चियों को अच्छा लगता है। धनी, मैं उनमें से नहीं हूँ। अल्लाह ताला ने मुझे हाथ पांव दिए हैं, शक्ल सूरत दी है और सब सलामत है, बस यही काफी है। नई नवेली दुल्हनें सजी संवरी अच्छी लगती हैं। आपके नजदीक ऐसा होगा दादू, लेकिन ये जेवर, ये माल, बड़े बड़े घर, महंगे लिबास, ये सब मुझे मुतासिर नहीं करते, ना ही कभी इन सब की ख्वाहिश रही है। क्यों? अल्लाह को मुंह दिखाना है दादू। बड़े बड़े घर और उनमें रहने वाले लोगों से मुझे हमेशा से खौफ आता है। ये सारी चीजें, ये सब एक आजमाइश होती है। इंसान को अपना आप छोड़ के बाकी सब कमतर लगने लग जाता है, कोई दिखता ही नहीं है। आपके अंदर फिरौनियत पैदा हो जाती है और मुझे फिरौन नहीं बनना। जीरक, अपनी बीवी को कंट्रोल करो, वो दादो को एक्सप्लॉइट कर रही है। क्या मतलब है तुम्हारा? और मैं क्या कर सकता हूँ? उसका मुंह तोड़ दो। सिला, ये किस्सा ना बात कर रही है तो? हाँ, मुझे भी अफसोस है कि उसके बारे में बात करने के लिए भी मुझे अपने लेवल से गिरना पड़ रहा है। तुम्हें कोई अंदाजा भी है कि वो मुझसे और मम्मी से किस लहजे में बात करती है? इंतहाई बदतमीज है। तो उससे दूर आ करो ना। सिला, ये सारा मेरा प्रॉब्लम है, लेट मी हैंडल इट। तुम्हें इस मामले में बोलने की कोई जरूरत नहीं है, ओके? रियली? फिर तुम भी मेरी लाइफ से दूर रहो। मैं क्या करती हूँ, किससे मिलती हूँ, किससे शादी प्लान कर रही हूँ, दिस इज नन ऑफ योर बिजनेस। ये मेरा मसला है और मैं हैंडल कर लूँ, ठीक है?